कौन कौन से भाग होते हैं इन सबके बारे में जाने। ठीक, फ्लावर को जिस हिस्से से हम पकड़ते हैं ये स्टार्च कहलाता है या फिर क्या कहलाता है, तना कहलाता है इसको। ठीक, गैलेक्सी और सेपल। ठीक, संयुक्त कार्यदल और दल। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को अलग कर लेंगे, इसमें से विभाग हम अलग कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरे हिस्सों के बारे में समझने में आसानी है। फ्लावर हम धीरे धीरे ऐसे खोल सकते हैं। हमने उसके बाद किसी भी फूल का जो सबसे आकर्षक हिस्सा होता है, जो रंग बिरंगा हिस्सा है, इसको हम पंखुड़ियाँ, दल या पेटल्स बोलते हैं। ठीक, इन्हें भी हम धीरे धीरे इसमें से अलग करेंगे। अब आप देख रहे हैं एक चीज इसमें कि ये पूरे फ्लावर का ढांचा जो था, फूल का पूरा ढांचा था, वो इसके ऊपर बैठा हुआ था ना। बैठने के लिए घरों में हम आसन देते हैं लोगों को, है ना। तो ये पुष्प जिसके ऊपर बैठा होता है इसको कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, ये पुष्प का आसन। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या है, पुष्पासन। ठीक है, अब ये गुड़हल के फ्लावर में क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ लगे होते हैं एक ही स्टाक के ऊपर। ठीक, अब इनको हम अलग कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो पुंकेसर है इसके पराग कोष जो येलो येलो कलर के आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर क्या भरे रहते हैं, पराग कण भरे रहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स के पराग कण क्या होते हैं, समय के साथ इससे बाहर निकल जाते हैं, और जब कोई मधुमक्खी, तितली, भंवरा फूल का रस पीने आते हैं तो उनके पंखों से शरीर से चिपक करके हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से क्या होता है, स्त्री केसर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, अब इनको भी हम अलग कर देते हैं ताकि आगे का डिसेक्शन हमारा आसानी से हो सके। पुंकेसर को अलग करने में क्या होता है, हमारे हाथ में बहुत सारे पराग कण चिपक जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो पाउडर है, ये हाथों में प्रेजेंट जो हो रहा है बारीक सा, ये सब क्या है, ये पराग के कण। पराग कणों के स्त्री केसर में पहुंचने के बाद पराग कण यहाँ पर परागण की क्रिया करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, और उस फर्टिलाइजेशन की क्रिया के स्वरूप क्या करता है, वो एक पराग नली इस स्टाक के अंदर अंदर विकसित कर लेता है। ठीक, मुख्य उद्देश्य उसी को दिखाना है, तो ये हमने स्त्री केसर भी अलग कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। नजदीक लेना भाई, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। बहुत ही हल्की ब्लेड चलाने की कोशिश करेंगे ताकि क्या है, अंदर की पराग नली ना कटे। आगे है। ये जो एक रेशा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, परागण की क्रिया के बाद एक पराग नली का निर्माण हो जाता है, जो हम कह रहे थे। ठीक है, अब यही पराग नली से होते हुए क्या आएंगे, क्रोमोसोम्स आएंगे, और अब हम इसके अगले वाले भाग का डिसेक्शन भी करेंगे। मैं इसको यहीं पे कट कर देता, लेकिन देखते हैं इसको लगाए रहते हुए अगर कट हो जाता है तो आगे। ये देखो क्या गया, पराग नली के बाद जो हम कहते हैं कि नीचे अंडाशय होता है ना। तो ये पराग नली कहाँ तक विकसित होती है, अंडाशय तक। ठीक है, अभी अंडाशय का भी डिसेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे हम, और अंडाशय के अंदर हम इसके बीज जो निर्माण होने की क्रिया है, अगर वो स्टार्ट हुई होगी तो वो भी देख पाएंगे। क्या है ग्रीन प्लस एरिया हो गया। ठीक, अंडाशय को ओपन कर रहे हैं, दो हो गया, देख रहे हैं। अब देखिए आप, इसके अंदर हमने इसको बीचों बीच कट कर दिया था, दो बार ना। अब आप देखिए इसमें अभी विकास होना शुरू हुआ था, छोटे छोटे से दाने जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, दोनों पोर्शन में है। ठीक है, तो यही क्या है, बीजांड है। ठीक है, या यही आगे चल के क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। ठीक, ये व्हाइट व्हाइट से आ गए ना स्क्रीन पे। ठीक है, और जो ये फ्लैशी एरिया दिख रहा है, मांसल हिस्सा दिख रहा है व्हाइट का, जो तो गद्दीदार जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये जो बचा हुआ है, ये क्या है, अंडाशय का भाग है। ठीक है, तो जैसे मटर के दाने में ये फ्लैश जैसा क्या चल रहा है, बंद कर दिया इसमें। ये बीजों का जल नजदीक से ले ले भाई, ये बीज है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर से बीजांड वाले एरिया से प्राप्त किया। ठीक, तो ये था हमारे फ्लावर का कंप्लीट डिसेक्शन, जिसमें हमने कई भागों के बारे में जाना, बीजों के, बीजांड या बीज के बारे में, अंडाशय के बारे में, जो पराग नली होती है उसके बारे में। ठीक, पराग नली किसके अंदर थी, स्त्री केसर के अंदर, जिसमें स्त्री केसर के ऊपर क्या था, वर्तिका। ठीक है, और जो ग्रीवा थी, जो ये पूरा एरिया था, इसका नाम हमने वर्तिकाग्र कहा था। वर्तिकाग्र के अंदर ही पराग नली बनी थी। ठीक है, परागण के बाद, और हमने ये जो थे पुंकेसर, ठीक, जिसमें निचला हिस्सा जो फाइबर का रेशा जैसा है उसको तंतु कहते हैं, और जो ऊपर बॉक्स जैसा होता है इसको क्या कहते हैं, पराग कोष, और इसी के अंदर जो पाउडर जैसा है पराग के कण, यानी पराग कण इसके अंदर बंद रहते हैं। ठीक, और उसके बाहर का जो हिस्सा था वो पंखुड़ियां थी हमारी, है ना, दल, और उसके बाहर जिसने सुरक्षित रखा था पौधे को, या सॉरी पुष्प को, वो थे संयुक्त बाह्य दल और दल, और सारा पुष्प जिसके ऊपर बैठा हुआ था वो था पुष्पासन। ठीक।